गाइस मेरा नाम दिलप्रीत वर्मा है और ये है मेरा भाई हरमन सिंह है, ठीक है। और हमारा चैनल पे आपका वेलकम है, दिलप्रीत एंड हरमन व्लॉग्स पे। जैसे कि हम हरमन को जो दूसरा हरमन है उसे बाइक चलाने की सीरीज़ में हम शूट कर रहे हैं और वीडियोस अपलोड कर रहे हैं। उसी से रिलेटेड आज हमें ना सोचा कि वो आया नहीं है तो हमने कुछ अलग तरह का कंटेंट सोचा है, मतलब जो रियलिटी होती है दुनिया की उसके ऊपर हम आज टॉक करेंगे। जैसे हम हरमन को सिखा रहे हैं, हम तो उसे डीमोटिवेट नहीं करते हैं, हम उसे, आपको लगता है कि हम उसे डीमोटिवेट कर रहे हैं कि तुझे आता नहीं है, पर एक्चुअली वो होती है मोटिवेशन। उसके अंदर हम आग जगाते हैं कि वो हमारी बातें सुने और उसकी ईगो हर्ट हो और वो बाइक जल्दी सीखे। लेकिन गर्मी बड़ी है तो फिर आप ज़्यादा आग नहीं लाते, बेचारा माची ना जगे। और बात ये है कि जैसे हम उसे सिखा रहे हैं, हम लोगों की मेंटालिटी देखते हैं। जैसे अभी वो 21 साल का होने वाला है, हम भी 21, मैं भी 21 का होने वाला हूँ, ये भी 20 का हो जाएगा, ठीक है। तो क्या बात ये है, जैसे हम उसे सिखाते हैं तो कई लोग जो सराउंडिंग्स में घूम रहे होते हैं हमारे पास, वो अपनी जजमेंट बहुत देते हैं, जबकि उन्हें हक नहीं है जजमेंट देने का, उन्हें सिर्फ देख के मोटिवेट करने का हक है। हरमन आपको समझाएगा अपनी मतलब लैंग्वेज में, मैंने जितना ਸਾਨੂੰ बताया। ਕਈ ਵਾਰੀ ਐਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮਤਲਬ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਲੱਚ ਤੋਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਵਾ, ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਰੇਸ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਉੱਥੇ ਕਈ ਬੰਦੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਟਿੱਪਣੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਆਪਦੀ ਕਿ ਆ ਤੂੰ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਣਾ ਹੋਇਆ। ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਾਡਾ, ਤੇਲ ਸਾਡਾ, ਸਿਖਾਉਣ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰਹੇ ਆ। ਟੁੱਟੂਗਾ, ਭੱਜੂਗਾ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਾਡਾ ਵਾ, ਟੁੱਟੂਗਾ, ਆਪਾਂ ਪੈਸੇ ਲਾਉਣੇ। ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ? ਆ ਕੇ ਆਪਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਦੇਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਕਿ 21 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਆਇਆ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਆ ਉਹ ਆ। ਵੀ ਤੂੰ ਕੀ ਲੈਣਾ? ਤੂੰ ਆ ਕੇ ਜਦ ਕਿ ਕਹਿ ਕੇ ਚੱਲ ਯਾਰ ਕੋਈ ਨਾ, ਬੰਦੇ ਦੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹਾਲਾਤ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖ ਪਾਉਂਦਾ ਵਾ, ਕਿ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਤੂੰ ਸਿੱਖ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਮੁੜ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਉੱਪਰੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਵਾਹ ਯਾਰ ਤੂੰ ਇਹ ਕਰਤਾ, ਉਹ ਕਰਤਾ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋਵਾਂਗਾ, ਲੈ ਕੋਈ ਔਕਾਤ ਸੀ ਇਹਦੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ? ਐਦਾਂ ਹੀ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਵਾਂ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹੇ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਲੈ ਆਂਦਾ, ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਸਾਈਡ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਾਂ ਉਹਦੀ ਕਿਉਂ ਔਕਾਤ ਗੱਡੀ ਲਿਆਉਣੀ, ਸਾਰੇ ਨੇ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਤੇ ਲਿਆਂਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੇ ਦੋਸਤਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। आजकल की यही रियलिटी है, यही ऐसी दुनिया चलती है आजकल। कोई किसी को देख के खुश नहीं है, बहुत ही लिमिटेड लोग हैं जो एक दूसरे को देख के खुश है, जो जैसे किसी दूसरे की खुशी में शामिल होकर उन्हें अच्छा लगता है, मतलब उन्हें फील होता है कि सामने वाला बंदा है तो उसे और खुश करे, डीमोटिवेट ना करे, उसे दुख पहुंचाने में अच्छा नहीं लगता उन लोगों को। उन्हें लगता है कि बंदा खुश है तो उसकी खुशी को और बूस्ट किया जाए ताकि उसे फील हो कि हम उसके अपने हैं। पर लोग आजकल अपने बनते नहीं हैं। एक तो है कि आजकल, पहले तो लोग लड़के लड़कियों का ही मैं एग्जांपल ले लेता हूँ। पहले तो लड़के लड़कियों का आज मेंटालिटी मुझे समझ नहीं आती, या तो हम गलत जनरेशन में पैदा हो गए हैं। लड़कियाँ क्या करती हैं, पहले लड़के को प्यार करेंगी, उसके बाद जब मन भर जाएगा तो कोई नया ढूंढ लेंगी, ऐसे होता है। कई लड़के भी ऐसे करते हैं, पर आजकल जो परसेंटेज है वो लड़कियों की ज़्यादा। मैं ये नहीं कहता कि लड़कियां ही गलत हैं, लड़के भी गलत हैं। ये नहीं मैं कह रहा, मैं वन साइडेड जेंडर होके नहीं कह रहा कि मैं लड़का हूँ तो लड़कों की साइड लूँगा। लड़के भी ऐसे करते हैं, लड़कियाँ भी ऐसी करती हैं। तो यही है आजकल की रियलिटी। और हमने सोचा कि जो हमारे दिल में बातें हैं वो हम आपसे भी शेयर करें। हरमन जी आप ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਨਿਆਣਾ 10ਵੀਂ 'ਚ ਆ, ਉਹ ਪਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੁੰਡਾ ਕੁੜੀ ਆਪਸ 'ਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆਈ ਲਵ ਯੂ, ਇਹ ਆ ਉਹ ਆ, ਆਪਦੇ ਫਿਊਚਰ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਤੁਸੀਂ? ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਲਿਖ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹ ਹੋਵੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਆ, ਬੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਧਰਮ ਦਾ ਵਾ, ਹਿੰਦੂ ਆ, ਸਿੱਖ ਆ, ABCD ਪੁੱਛ ਲਓ, ਆਉਂਦੀ ਆ। ਕ ਖ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਊੜਾ ਐੜਾ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਉਮਰ ਹੈ ਇਹ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ। ਚਲੋ ਮੰਨ ਲਿਆ ਉਮਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਿਆ ਪਿਆਰ, ਖੱਟ ਕੇ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਕਰੋ, ਜਦ ਚੱਜ ਨਾਲ ਕਰੋ, ਤੇ ਜੇ ਕਰਨਾ ਫਿਰ ਨਿਭਾਓ, ਤੇ ਜਦ ਫਿਰ ਕਰੋ ਹੀ ਨਾ ਕਿ ਜੇ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ ਵਾ। ਕਈ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਵੀ ਉਹਦਾ ਬੋਡੀ ਕਾਊਂਟ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੂਲ ਬਣਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਕੂਲ ਬਣਨ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਚੱਕਰ ਹੈ, ਕੂਲ ਬਣਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਖੜਾ, ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਆ ਇਹ ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਸਹੇਲੀ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਦੂਜੀ ਸਹੇਲੀ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਤੀਜੀ ਸਹੇਲੀ, ਗੱਲ है। आजकल जो कुड़ियों और मुंडों का है, मतलब लड़के और लड़कियों का क्या है, वो कूलनेस अपनी दिखाते हैं कि ये देखो मेरी इतनी गर्लफ्रेंड्स है, मैं एक टाइम पे इतनी गर्लफ्रेंड्स के साथ घूमता हूँ।
मैं इसे इस टाइम पे बात करता हूँ, उसके साथ उस टाइम पे बात करता हूँ, किसी को पता नहीं लगने देता। बस नंबर की गेम है सारी, कि जिसके पास ज़्यादा गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है आज की डेट में वो अपने आप को ज़्यादा कूल समझता है। जबकि ये जनरेशन हम तो समझ नहीं पाते, हमें लगता है कि हम गलत जनरेशन में पैदा हुए हैं। हमारी सोच जो है मतलब काफ़ी पॉजिटिव साइड है, हम किसी के बारे में नेगेटिव नहीं सोचते। अब देखो हम दोनों जो है 4 साल होने वाले हैं, 4 साल पहले हम मिले थे +1 में, और 4 साल का टाइम हमें पता भी नहीं लगा कैसे निकल गया। स्कूल के बाद हमारे साथ जितने हमारे क्लासमेट थे, हमें नहीं पता वो साथ हैं कि नहीं है, हमें इतना पता है कि हम साथ हैं। जब भी हमें कोई क्लासमेट दिखता है हमें अकेला ही दिखता है, कोई ऐसे ग्रुप में नहीं दिखता। हम जब भी निकलते हैं तो हम इकट्ठे ही दिखते हैं सभी को। ऐसी हमारी दोस्ती है और ऐसे ही रहना चाहिए। प्यार लोगों को इकट्ठा करना चाहिए, नफ़रत तो सभी करते हैं एक दूसरे से, लेकिन जो एक बॉन्ड होता है, इमोशनल कनेक्शन होती है, अंडरस्टैंडिंग होती है, वो आजकल लोगों में ख़त्म होती जा रही है। ऐसे रिश्तेदारी में है, अब देखो ये मेरा दोस्त है, इससे मैं सारे दुख सुख साझे करता हूँ, ये किसी को बताएगा भी क्यों मेरी बात, और इसने बता के लेना भी क्या है मेरी बात, मेरी चुगली क्यों करेगा। ये रिश्तेदार क्या होते हैं, इतनी सी बात पता लगे किसी से तो बेइज्जती करने में मिनट नहीं लगाते हैं। बेइज्जती रिश्तेदारों की आप ये एक खासियत देख लीजिए, अगर मेरे फैमिली में कोई फंक्शन है, मैं इसे आपके साथ ले जाऊं, ठीक है, और वहाँ पर इसका कोई रिश्तेदार आया हो, और वहाँ पर मतलब कि मान लो कि पीने वाले लोग हैं, मैं बैठ गया, वो पीने वाले बैठे हैं, ये हम नहीं पीते पर हम बैठे हैं, बस हमारे सामने गिलास जो लिमका वा एड़ा जे किसी रिश्तेदार ने देखा उन्हें ये देखना भी शराबियां च बैठा वा, गिलास लिमका पाया हुआ, गल की बनानी है, दिलप्रीत पी के ललकारे मारता सी कि मेरे तो आके पूछो मैं पीना ये पीना वा, ये तुसी पहला जज कर आपदे लोग गल क्यों बनाने हो, ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਆਓ, ਇਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਕੋਲ ਬਾਕੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਜਾਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਵਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਕੋਲੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਤਾਏ ਚਾਚੇ ਭੂਆ ਫੁੱਫੜ ਮਾਮਾ ਮਾਸੀ ਹਰੇਕ ਕੋਲੇ ਜਾ ਗੱਲ ਫਲਾਉਣੀ, ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਪੀਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ, ਫਿਰ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਅਖੀਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੀ ਗੱਲ ਬਣਾਈ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੀ ਦੇਖੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਇਹੀ ਰਿਐਲਿਟੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਕਿ ਆਹ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਫਲਾਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਬਈ ਤੂੰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਤੂੰ ਮੰਨ ਜਾ, ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਮੰਨਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀ ਗੱਲ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਲਾ ਦੇਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਮਾੜਾ ਬਣਾ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਫਿਕ ਗਲਤੀ ਮੰਨਣੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਾਹਲੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਇੱਧਰ ਵੀ ਕਾਹਲੀ ਉੱਧਰ ਵੀ ਕਾਹਲੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ 'ਚ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਜੇ, ਫਿਰ ਲੜਨ ਨੂੰ ਪੈਂਦੇ ਕਿ ਲੜਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਕਾਹਲੀ ਤੂੰ ਵੀ ਕਾਹਲੀ 'ਚ, ਉਤਰ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਝਰੀਟ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਕੋਈ ਡੈਂਟ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਆਓ ਤਾਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਤੁਰੋ। ਉਹਦੀ ਲੜਾਈ ਕਰਨ ਦਾ कि पेशेंस लेवल जो है आज की जनरेशन में पेशेंस लेवल जो है ख़त्म होता जा रहा है। कई बार गुस्सा आता है, मैं मानता हूँ, हम इंसान हैं, हमारे अंदर इमोशन से भरे हुए हैं, सैडनेस हमारे अंदर है, गुस्सा हमारे अंदर है, ईगो भी हमारे अंदर होती है, पर उन्हें कंट्रोल में रखना आना चाहिए। हमें खुद को ही दिखाना चाहिए गुस्सा, ईगो, जो सैडनेस है दुनियादारी में नहीं दिखानी चाहिए। दुनियादारी जो है फ़ायदा उठाती है इन चीज़ों का। एक कोई अच्छा दोस्त हो उसके साथ बातें करो, जैसे हम दोनों हैं, उनसे उनके साथ अंडरस्टैंडिंग जिनके साथ है उनके साथ करो। अपनी गर्लफ्रेंड अच्छी है तो उसके साथ करो, वाइफ अच्छी है तो उसके साथ करो। पेरेंट्स के साथ तो करनी होती है हमने बात, सारी बात जो है पेरेंट्स के साथ शेयर करो। शेयर किन के साथ नहीं करनी है, जो लोग आपको पता है कि हमारा फ़ायदा उठा सकते हैं। ये रिश्तेदारों के साथ मत करो। रिश्तेदार आजकल 90% घटिया ही होते हैं, अच्छे रिश्तेदार सिर्फ 10% होते हैं, और वो भी कोई दूर रहता है कोई कहीं रहता है, और उनसे मिलना बहुत ही कम होता है। लेकिन जो रिश्तेदारी है मैं उसे रिश्तेदारी मानता नहीं हूँ, मैं इसे ही अपना रिश्तेदार मानता हूँ, क्योंकि हमारा जो है भाइयों से बढ़कर है। ठीक है, आजकल भाई भाई का नहीं रहा, बहन भाई की नहीं रही, सभी का खून पानी हो गया, कोई किसी को देख के जरता नहीं है। मतलब कई बार ऐसी एग्जांपल होती है, जैसे पहले क्या होता था, भाई बहन एक दूसरे को पैसे दे देते थे, तो कहते थे अगर लुटाने हो तो लुटा देना, मुझे नहीं लुटाने हो तो तेरी मर्जी है, तू मेरा भाई है तू रख ले। ठीक है, जिनके पास होते थे वो तो ये बात कहते थे। अब जिनके पास पैसे है भी अपने भाई बहन को पैसे देता है, और उधार मांगने के लिए उसका खून चूस उधार वापस मांगने के लिए उसका खून चूसता है कि मुझे अभी दे, मुझे ज़रूरत थी, तुझे ज़रूरत थी, मैंने तुझे दिए थे, अब मेरे पैसे वापस कर एट द टाइम। कई बार बंदे के पास पैसे नहीं होते हैं, अब मैं भी इससे उधार ले लेता हूँ। कई बार मैंने इससे ऑलमोस्ट 10-11 हज़ार उधार चुका हूँ मैं इसका लेके। ठीक है, अब भी मैंने इसका 3,000 देना था, 500 मैंने इसका आज दिया है।
रिश्तेदार क्या करते हैं, मेरे पैसे टाइम पे दे, नहीं तो तेरे से ब्याज लूँगा मैं। आप ये बताओ कौन भाई बहन अपने भाई बहनों से अगर पैसे उधार दे तो ब्याज कौन लेता है? ब्याज तो उनसे लिया जाता है जो किसी थर्ड पर्सन से हमने पैसे उधार लिए और थर्ड पर्सन हमसे ब्याज ले, वो बात जायज़ है। लेकिन खून के रिश्तों में पैसा आज ना इम्पोर्टेंट हो गया ज़्यादा, खून से ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो इम्पोर्टेंस दी जाती है पैसे को। रिश्तेदारी पैसों के मैटर पे ख़त्म होने लगी है, पैसा सबसे ऊपर हो गया है। रिश्तेदारी आजकल सिर्फ पैसे दी रह गई है।